झरिया विधायक और जनता श्रमिक संघ की महामंत्री रागिनी सिंह आज नगर आयुक्त रविराज शर्मा से मिली। उन्होंने सफाई कर्मियों को समय पर वेतन नहीं मिलने और अधिकारियों के अभद्र व्यवहार की शिकायत रखी। साथ ही झरिया में पानी की किल्लत, जर्जर सड़कें और स्ट्रीट लाइट की समस्या पर भी विस्तार से चर्चा हुई। विधायक ने कहा, दुर्गा पूजा से पहले सभी स्ट्रीट लाइटें और सफाई कार्य पूरे हों, वहीं बरसात के बाद करीब 8 करोड़ की लागत से सड़क निर्माण शुरू हो। नगर आयुक्त ने सभी मुद्दों पर जल्द समाधान का भरोसा दिया। वहीं विधायक ने साफ कहा कि अगर समस्याओं का हल नहीं हुआ तो आंदोलन का रास्ता अपनाया जाएगा। इस मौके पर कई पदाधिकारी और मजदूर भी मौजूद रहे। कुछ जन समस्याएं थी, उनको लेकर के माननीय विधायक झरिया आई थी ऑफिस में और उन्होंने कुछ समस्याओं को रखा है। स्कीम्स थे, कुछ और समस्याएं थी, उनको रखा है। हम लोग उसको देख रहे हैं कि हम लोग सॉर्ट हम लोग कर पाएंगे। मांगने कुछ समस्याएं थी, उनको कुछ स्कीम्स थे, कुछ और भी इशू थे, हम लोग उसको देख रहे हैं। उन्होंने अपना लिखित में भी मैडम ने कुछ हम समझा किया है, बाकी हम लोग उसको देख रहे हैं। हाँ, वो पानी की समस्या थी, पानी, नाली, सड़क और कुछ लाइट्स और चौराहों का समीकरण कानून का इशू था। तो उन्होंने कहा है कि इसको प्रोएक्टिव करेंगे। हम लोग उसको कोशिश कर रहे हैं कि तो उसको काम को प्रोएक्टिव करें। उन्होंने कुछ अवगत कराया है, हम लोग चीज़ों को देख रहे हैं। हमारे संगठन में हमारे सभी नेतागण उपस्थित हुए। हमारे संगठन की बहुत जुझारू हमारे जब भाई जी और सभी हमारे काफ़ी संगठन में एक्टिव रहते हैं, हमारे वर्करों के प्रति बुलंदियों से आवाज़ उठाते हैं। ऐसे इनके साथ कई दिनों से कहीं ना कहीं समस्याएं हो रही थी और कुछ दिनों से हम भी व्यस्त थे, जिसके कारण इनके साथ हम साझा नहीं कर पा रहे थे। लेकिन फ़ोन पे लगातार हमारी बात नगर आई से हो रही थी और अधिकारियों से, तो कोई क्या कुछ कहीं ना कहीं हमारे वर्करों को कहीं ना कहीं शोषण कहा जाए, शोषण किया जा रहा है, टॉर्चर किया जा रहा है। पता नहीं, हम कहते हैं कि हर किसी को सिर्फ काम से मतलब रखना चाहिए, उन्हें काम बेहतर हो। एक तो ये लोग ऐसे कर्मचारी हैं जो घर से उठा कर कि घर से कचरा उठाते हैं। ऐसे भ्रष्ट हो गए हैं कि सामान तो छोड़, इनका इतना अपमान कर रहे हैं कि आज उन्हें भी हम बुलाए थे विभाग से, वो अभी उपस्थित नहीं रहे। यहाँ नगर आयुक्त जी बैठे हुए थे, सारे बातों को अवगत कराए उन्हें। बहुत अच्छे से उनका पहल हुआ है और काफ़ी हद तक सुधार मुझे लगता है कि होगी, क्योंकि वो बहुत गंभीरता से लिए हैं और मुझे आशा है कि आज के बाद इनके साथ कोई भी तरह की दिक्कतें नहीं होंगी और जो भी समस्याएं हैं अगर इस तरह से आगे होगी तो हम मेरा रूल है कि हम संगठन की लड़ाई लड़ते हैं, चाहे कोलहरी क्षेत्र हो या कोई भी मजदूर हित की जो लड़ाई होती है बहुत ज़बरदस्त तरीके से, प्यार से नहीं होता है तो फिर हम हर हद तक गुजर जाते हैं। रोड पे आना होता रोड पे भी आते हैं। तो अभी तक हम अवगत कराए हैं। आगे अगर इनके साथ इसके बाद कोई भी ऐसा दिक्कत होता है हमारे वर्करों को, क्योंकि ये लोग इतना मेहनत करते हैं और इतना मेहनत करके कुछ वो इसमें ऐसे हमारे कर्मचारी हैं कि हम गर्व करते हैं कि काम करके कुछ समय निकाल कर पढ़ाई भी करते हैं कि हम कुछ बन जाए, अपने माँ बाप, अपने परिवार का नाम रोशन करें। बल्कि यहाँ के लोगों को, यहाँ के अधिकारियों को तो और सपोर्ट करना चाहिए कि हमारे कर्मचारी ऐसे काम करें जो मेरा नाम रोशन होगा। लेकिन कुछ लोगों को समझ में नहीं आ रहा। यहाँ लोग राजनीति करने आए हैं तो उन्हें ट्रांसफ़र पोस्टिंग का ज़्यादा शौक़ है, तो अगर हम पीछे पड़ जाएंगे तो शायद वो नहीं टिक पाएंगे। तो उन्हें बेहतर तरीके से यहाँ रहने और काम करने की ज़रूरत है, तो वही अच्छा होगा। तो इसीलिए हम आज बैठक किए और ख़ास करके हमारे क्षेत्रों का भी कोई पानी, बिजली को लेकर कई तरह से समस्याएँ थी, कुछ और भी बातें हुई, बहुत तरह की बातें, बहुत अच्छा हुई है। मुझे लगता है कि हर विषय पर बहुत सुधार होगी, चाहे पानी को, बिजली का हो, सफाई का, हर तरह से नगर
देखिए, आज विशेष करके आज रैंकी में हमारे संगठन में हमारे सभी नेतागण में उपस्थित हुए। हमारे सलेंडर जी, हमारे बहुत जुझारू हमारे जयपाल जी और सभी हमारे काफ़ी संगठन में एक्टिव रहते हैं। हमारे वर्करों के प्रति बुलंदियों से आवाज़ उठाते हैं। ऐसे इनके साथ कई दिनों से कहीं ना कहीं समस्याएं हो रही थी और कुछ दिनों से हम भी व्यस्त थे, जिसके कारण इनके साथ हम साझा नहीं कर पा रहे थे। लेकिन फ़ोन पे लगातार हमारी बात नगर आयुक्त से हो रही थी और अधिकारियों से, तो कोई छोटी मोटी कहीं ना कहीं हमारे वर्करों को कहीं ना कहीं शोषण कहा जाए, शोषण किया जा रहा है, टॉर्चर किया जा रहा है। पता नहीं, हम कहते हैं कि हर किसी को सिर्फ काम से मतलब रखना चाहिए, उन्हें काम बेहतर हो। एक तो ये लोग ऐसे कर्मचारी हैं जो घर से उठा कर एक घर से कचरा उठाते हैं। ऐसे कर्मचारी को माननीय प्रधानमंत्री जी भी सलाम करते हैं, सेवा करते हैं, धन्यवाद देते हैं, पैर धोते हैं। लेकिन हमारे यहाँ कुछ अधिकारी जो बैठे हैं, किसी के कहने पे ऐसे भ्रष्ट हो गए हैं कि सम्मान तो छोड़, इनका इतना अपमान कर रहे हैं कि आज उन्हें भी हम बुलाए थे विभाग से, वो अभी उपस्थित नहीं रहे। यहाँ नगर आयुक्त जी बैठे हुए थे, सारे बातों को अवगत कराए उन्हें। बहुत अच्छे से उनका पहल हुआ है और काफ़ी हद तक सुधार मुझे लगता है कि होगी, क्योंकि वो बहुत गंभीरता से लिए हैं। और मुझे आशा है कि आज के बाद इनके साथ कोई भी तरह की दिक्कतें नहीं होंगी और जो भी समस्याएं हैं अगर इस तरह से आगे होगी तो हम मेरा रूल है कि हम संगठन की लड़ाई लड़ते हैं, चाहे कुलहड़ी क्षेत्र हो या कोई भी मजदूर हित की जो लड़ाई होती है, बहुत ज़बरदस्त तरीके से, प्यार से नहीं होता है तो फिर हम हर हद तक गुजर जाते हैं। रोड पे आना होता है, रोड पे भी आते हैं। तो अभी तक हम अवगत कराए हैं। आगे अगर इनके साथ इसके बाद कोई भी ऐसा दिक्कत होता है हमारे वर्करों को, क्योंकि ये लोग इतना मेहनत करते हैं और इतना मेहनत करके कुछ वो इसमें ऐसे हमारे कर्मचारी हैं कि हम गर्व करते हैं कि काम करके कुछ समय निकाल कर पढ़ाई भी करते हैं कि हम कुछ बन जाए, अपने माँ बाप, अपने परिवार का नाम रोशन करें। बल्कि यहाँ के लोगों को, यहाँ के अधिकारियों को तो और सपोर्ट करना चाहिए कि हमारे कर्मचारी ऐसे काम करें जो मेरा नाम रोशन होगा। लेकिन कुछ लोगों को समझ में नहीं आ रहा। यहाँ लोग राजनीति करने आए हैं तो उन्हें ट्रांसफर पोस्टिंग का ज़्यादा शौक है, तो अगर हम पीछे पड़ जाएंगे तो शायद वो नहीं टिक पाएंगे। तो उन्हें बेहतर तरीके से यहाँ रहने और काम करने की ज़रूरत है, तो वही अच्छा होगा। तो इसीलिए हम आज बैठक किए और ख़ास करके हमारे क्षेत्रों का भी कोई पानी बिजली को लेकर कई तरह से समस्याएं थी, कुछ और भी बातें हुई, बहुत तरह की बातें, बहुत पहल अच्छा हुई है। मुझे लगता है कि हर विषय पर बहुत सुधार होगी, चाहे पानी को, बिजली का हो, सफाई का हो, हर तरह से नगर एक बात अच्छी